हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आज हमारी 19 नवंबर डेट है, यानी हम आज टुडे के करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण क्लास ये होती है, क्योंकि हमारी करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग डेली ये क्लास करते हैं और इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर देता हूँ, तो पीडीएफ भी ज़रूर देखा करिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा नंबर पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा असम। प्रश्न नंबर अब 2 है, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा नासा। प्रश्न नंबर 3 है, अब उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट को हाल ही में कहाँ शिफ्ट किया गया है या फिर किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा हल्द्वानी। प्रश्न नंबर अब 4 होगा, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी कहाँ पर की है? इसका राइट आंसर होगा आबू धाबी में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेज़बानी की है। प्रश्न नंबर 5 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न नंबर अब 6 है, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा शिलोंग। प्रश्न नंबर अब 7 है, आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा शरत कमल। प्रश्न नंबर अब 8 है, हाल ही में प्रसार भारती के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, किस राज्य ने हाल ही में 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? इसका राइट आंसर होगा झारखंड। प्रश्न नंबर अब 10 है, प्रतिवर्ष विश्व जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 15 नवंबर को। प्रश्न नंबर 11 है, क्वाड लीडर्स ने किस देश में ग्रेजुएट स्टेम डिग्री के लिए क्वाड फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 12 है, किस राज्य में भारत के पहले ओलंपिक वैल्यू एजुकेशनल या फिर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट में OVEP बोलते हैं, की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 13 है, किसने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है प्रश्न नंबर 14 अब है, सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा आईआईटी गांधीनगर में। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा मेट्रो शहर अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर बना है? इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 16 है, किस राज्य में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 17 है अब है कि किस राज्य ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर होगा रूस ने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। प्रश्न नंबर अब 18 है, यूनिसेफ द्वारा हाल ही में किसे प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी कश्मीर के रेडियो जाकी उमर निसार को यूनिसेफ द्वारा हाल ही में प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 19 अब है, विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना कौन से स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर होगा भारत की जो वायुसेना है विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में तीसरे स्थान पर रही है। प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? इसका राइट आंसर होगा शिखर धवन आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। प्रश्न नंबर 21 है, किसने प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम के लिए नए निर्देशों को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार ने। प्रश्न नंबर 22 है,
कौन सा राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। प्रश्न नंबर अब 23 है, किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर अब 24 है, किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। प्रश्न नंबर 25 है, INS गोमती कितने साल की सेवा के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवा मुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा 34 साल की सेवा के बाद INS गोमती को नेवल डॉकयार्ड जो कि मुंबई में स्थित है वहाँ पर सेवा मुक्त किया गया। प्रश्न नंबर अब 26 है, हाल ही में कौन पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? इसका राइट आंसर होगा कैप्टन अभिलाषा बराक भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। प्रश्न नंबर 27 अब, किस NIT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है? जिसका राइट आंसर होगा NIT तिरुचिरापल्ली। प्रश्न नंबर अब 28 है, किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों को चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने हमारे राज्य में जैसे कि जो भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होती हैं उनके जो हमारे चांसलर होते हैं वो हमारे राज्यपाल होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल ने थोड़ा रूल चेंज कर दिया। अब वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो चांसलर होंगे वह खुद मुख्यमंत्री ही होंगे। अब प्रश्न नंबर 29 है, राष्ट्रीय उद्यान में कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज जिसका शॉर्ट फॉर्म CFR है अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर अपना 30 है, अब हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? इसका राइट आंसर होगा रंजना प्रकाश देसाई समिति। प्रश्न नंबर 31 है, किस राज्य सरकार और BPCL मतलब कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 32 हो जाएगा, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मौजूद है। प्रश्न नंबर 33 है, अब किस फिल्म निर्माता और लेखक को हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा चेतन भगत वह लेखक हैं जिनको हाल ही में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 34 है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा अजय भूषण पांडे को। प्रश्न 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग को रोकने का आदेश दिया है? इसका राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक को नए ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग रोकने का आदेश दिया है। प्रश्न नंबर अब 36 है, हाल ही में किस मंत्री द्वारा देश के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नापूर्णा देवी। प्रश्न नंबर 37, अब एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा टाटा सन्स के चीफ N चंद्रशेखर को एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 38 है, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव जिनका रिकॉर्ड 30 गेंद का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब कि टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव 30 गेंदों में अर्धशतक मारे थे, लेकिन उनके बाद सबसे तेज़ 28 गेंदों में टेस्ट में अर्धशतक मारने वाले खिलाड़ी पहले खिलाड़ी बने वह है ऋषभ पंत। प्रश्न नंबर अब 39 है, किस राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह को। प्रश्न नंबर अब 40 है,
एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? इसका राइट आंसर होगा रजत पदक। प्रश्न नंबर अब 41 है, भारत की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग बुद्ध की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा बोध गया में। प्रश्न नंबर अब अगला है, प्रश्न नंबर 42 है, पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। प्रश्न नंबर 43 अब है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर अब 44 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 45 है, विश्व तंबाकू दिवस की थीम क्या थी? इसका राइट आंसर होगा कमिट टू क्विट। प्रश्न नंबर 46 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया में। प्रश्न नंबर 47 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा YKC वाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेज़बानी कौन कर रहा है? इसका राइट आंसर होगा पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 50 है, हाल ही में स्केच इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कृति सेनन। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइजेज 2022 कहाँ शुरू हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा जापान में। प्रश्न नंबर 52 है, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 3। प्रश्न नंबर 53 है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न नंबर 55 है, हाल ही में किस बैंक द्वारा स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ICICI बैंक द्वारा हाल ही में स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 56 है, किस राज्य ने अपनी पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, किस राज्य ने एक मछली की नई प्रजाति की खोज की है? इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। प्रश्न नंबर 58 है, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नोएडा में। प्रश्न नंबर 59 है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60, भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा जयति घोष। वह महिला हैं जिनको भारत की मतलब कि अर्थशास्त्री को UN उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 60 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे कि हम लोग अपने डेली वीडियो में टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं करंट अफेयर के, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आप ज़रूर किया करिए, क्योंकि जो भी हमारे द्वारा आपको करंट अफेयर्स क्वेश्चन कराया जाता है, यह कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के लिए बहुत ज़्यादा ही चांसेस हैं। और ये हमारे द्वारा क्वेश्चंस लाए जाते हैं, या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। UPSI, वीडियो, UPSSC, अन्य सभी लेखपाल जैसे हो गया और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए आप यह क्लास ले सकते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ामों के लिए, क्योंकि हमारे जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वह सभी एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो आप ये क्लास ज़रूर किया करिए, डेली सुबह होती है
और टॉप 60 क्वेश्चंस इसमें बताए जाते हैं। टुडे के मतलब कि करंट अफेयर्स के टॉप 60 क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल ज़रूर चेक किया करिए, आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सभी दोस्तों को थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।